हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉप स्पीड बुक का हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः तीन स्रोतों से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ से एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विदेशी यात्रियों का तीर्थ विवरण और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। पहला देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ ये हैं: वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत और आदि सब। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य भी आते हैं। और वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता क्या कहलाते हैं? तो कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास ही है। नोट: सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहा जाता है। संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संस्कृत भाषा के वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ ऋग्वेद है, जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद। वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गृत्समद ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। पौलोमी, सची, काछावृत्ति, घोषा, सची नामक महिला या ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन, व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया। पहला और 10वां को सबसे अंत में जोड़ा गया। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णिक समाज का जिक्र है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज का जिक्र है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मा जी के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा से चरणों से उत्पन्न हुए। लगा देखते हैं। ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व, व्यवसाय, सामाजिक, जातिगत स्थितियों और विशेषाधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को
क्या कहा जाता था? तो खिल कहा जाता है। इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। क्वेश्चन पूछता है गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो लिया गया तो ऋग्वेद से। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। संहिता का अर्थ है संकलन होता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। इसका ट्रिक है 1। ऋग्वेद 1, ऐत्रेय कौशितकी। ऋग्वेद में ही वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। ऋग्वेद में ही वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। अगला यजुर्वेद। यह 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है, जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अधर्वायु कहा जाता था। अगला सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। साम का अर्थ है ज्ञान, अर्थात सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें वर्णित देवता सविता एवं सूर्य हैं। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करता है उसे उद्गाता कहा जाता था। अगला अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा से आंगिरस ऋषि, जिस कारण से इसे अथर्वांडिरस का वेद भी कहा गया। साथ ही इसे भेषण वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और प्राय 6000 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में जादू, टोना, धर्म, औषधि, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मनुष्य के सामान्य विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन है अथर्ववेद में। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री संबोधित किया। किस वेद में? अथर्ववेद में। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की तथा आर्य अनार्य के समय की चर्चा उपलब्ध है। वेद के बाद आता है वेदांग। वेदांगों की संख्या 6। वेदांगों की रचना ऋषियों ने वेदों की भली भांति प्रकार से समझाने के लिए की थी। वेदांगों की संख्या होती है 6। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथ। अगला ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधि विधान एवं उनकी क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। मैत्रेयनी संहिता से उस समय स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का पता चलता है। इससे जुआ और शराब के बाद स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। आगे देखते हैं पुराण। आगे आता है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। इनका रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का रोचक क्रमबद्ध विवरण